हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी विंटर, क्योंकि इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो आपने मेरे वेट लॉस वीडियो को इतना पसंद किया और मेरे पास इतने सारे कमेंट आए, तो बस मैं इसीलिए अपना दूसरा पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ 2 दिन पहले। तो सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चंस, जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके जवाब देना चाहूँगी कि सबने बोला था मुझसे कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँ। तो गाइस, इसका आंसर मैं दे देती हूँ कि आप कोई भी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। किसी भी, मैं को कोई ब्रांड आपको नहीं बताऊंगी। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन सा आयरन खाया है या खाती हूँ। हेमप ब्रांड का एक आयरन आता है और उसमें बायोटीन मिक्स होता है, हेमप ब्रांड का, वो मैं खाती हूँ और वो मुझे हस्बैंड मेरे ला कर देते हैं, वही मैं खाती हूँ और काफ़ी टाइम से खाती आ रही हूँ। बस जब भी आप आयरन खाइए और कैल्शियम खाइए तो आयरन को 3 मंथ खाने के बाद फिर गैप करिए। 3 मंथ खाइए, फिर आप कैल्शियम कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर 3 मंथ कैल्शियम खाने के बाद आयरन कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्लीज़, आप जिस भी डॉक्टर के से आप कंसल्ट करते हो, एक बार उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे आयरन की कमी तो हर वुमेन में होती ही होती है, इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम हो या नॉर्मली हो, डॉक्टर आपको आयरन खाने के लिए बोलते हैं। अगर आप खाने से वो चीज़ें पूरी कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने खाने से आयरन भरपूर मात्रा में ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खा सकते हो तो आप कोई भी ब्रांड की आयरन कंटिन्यू कर सकते हो। ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गाइज, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे बताया था कि मैंने जिम भी ज्वाइन की थी। गाइस मैं बता दूं कि मैंने जिम सबसे पहले जब ज्वाइन की थी, प्रेगनेंसी के 1 साल बाद जबकि, तब मैंने ज्वाइन की तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अ, फिर उसके बाद फिर मैंने गैप किया और नॉर्मल एक्सरसाइज अपने घर में करके वही कंटिन्यू करके अपना थोड़ा थोड़ा वेट लॉस किया। बट क्या हो गया था मेरे साथ कि मेरी जो स्किन लूज हो गई थी पेट के पास और हाथों के पास, ये जो स्किन होती है यहाँ की, ये मेरी नहीं सही हो रही थी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर मैंने अंकुर से कंसल्ट किया और अंकुर के एक फ्रेंड थे क्या हैं, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हैं। उनका जिम मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत अच्छा, उनके साथ मैंने जो सीखा वो चीज़ें इतनी अच्छी थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से जो अपनी स्किन मेरी लूज़ हो गई थी और जो प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया में फैट मेरे बढ़ा हुआ था, जैसे कि कमर के पास और पेट के पास, जो मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा था। बाकी मेरी बॉडी शेप में धीरे धीरे आ गई थी, बट मेरे कमर के पास, चेस्ट के पास, स्टमक के पास और मेरे हाथों के इस एरिया में जो फैट इकट्ठा था वो नहीं कम हो रहा था। उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया और जिम की एक्सरसाइज की, जो जो उन्होंने बताया वो सारी मैंने एक्सरसाइज की। उन एक्सरसाइज से मेरा जो स्किन लूज हो गई थी वो मेरी टाइट हुई गाइस। और जब स्किन टाइट होने लगती है ना तो अपने आप आपकी बॉडी जो है वो शेप में दिखने लगती है। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं है, अगर आप अपना प्रॉपर खाना नहीं रखोगे तब भी आपका फैट लॉस नहीं होगा। आपने 1 घंटे खूब एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने घर पे आके छोले भटूरे खा लिए, तो आपका फैट लॉस कभी नहीं होगा, आपकी बॉडी शेप में कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि 80% आपका फूड मैटर करता है, 20% एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी करनी है और खाने का भी ध्यान रखना है गाइज। अब मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो मैं करती हूँ जब मेरी बॉडी, अब ये एक्सरसाइज मैंने अपनी जिम में ही सीखी हैं, जिम से ही को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर जिम नहीं जा पाती। प्रॉपर क्या, मैं छोड़ चुकी हूँ, मुझे इवन 1 साल हो रहा है, 1.5 साल हो रहा है जिम छोड़े हुए।
क्योंकि अब जो है मेरा जो रूटीन है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मेरी बेटी स्कूल जाती है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर जिम फॉलो नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने अब क्या किया है, अपने डाइट पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया वही प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं कंटिन्यू उनको फॉलो करती हूँ। अगर गैप हो जाता है, मैं समझती हूँ इस बात को कि कंटिन्यू कोई नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करूँ। अगर एक्सरसाइज ना कर पाऊँ तो कम से कम 1 घंटे की वॉक तो कंटिन्यू करूँ। तो मैंने कुछ जो एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मैं रेगुलर करती हूँ। सबसे पहले मैं वार्म अप से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ये जॉगिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप घर के बाहर जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ, तो शाम को मैं इसी तरह से मैट पर जॉगिंग करती हूँ एक जगह खड़े होकर। और अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। बाहर की जॉगिंग तो बहुत ही बेस्ट होती है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ी कार्डियो करना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है और बॉडी को तैयार होती है आगे की एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कार्डियो में करती हूँ सबसे पहली। और नेक्स्ट मैं करती हूँ जंपिंग जैक। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखा रही हूँ। वैसे मैं कार्डियो पूरी 10 मिनट्स तक करती हूँ। अगर 45 मिनट एक्सरसाइज के होते हैं उसमें 10 मिनट कार्डियो करती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज आगे स्टार्ट करती हूँ। अब आती है, सबसे पहले मैं साइड से स्टार्ट करूँगी। मैं साइड की एक्सरसाइज करती हूँ, कमर की, और स्ट्रेचिंग कह सकते हैं आप इसे। इस तरीके से आपको शोल्डर के थोड़ा बाहर की तरफ अपने लेग्स को फैलाना है और अपने हाथों को टाइट रखना है ऊपर की तरफ। और जब नीचे जाना है तो हाथों को अपने कान के पास ही रखना है और बॉडी को जितना हो सके टाइट रख कर ही एक्सरसाइज करनी है। लूज़ होकर बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं 15 काउंट के 3 राउंड्स करती हूँ। 15 बार काउंट करती हूँ और एक बार इधर एक बार उधर करने के बाद पूरा 1 राउंड होता है। जैसे आपने एक बार इधर किया और एक बार दूसरी साइड किया, तब इसको 1 बार काउंट करती हूँ। इस तरीके से 15 बार काउंट करने के बाद फिर दूसरे राउंड में 15 बार इसी तरह से काउंट करके करती हूँ। नेक्स्ट आती है ये, इसमें बॉल पकड़ के आपको एक साइड इस तरीके से स्ट्रेच करना होता है। इससे भी आपकी कमर का फैट बहुत ही अच्छे से कम होता है। बट इसमें आपको लेग को अपनी ज़मीन पर नहीं रखना है, ऊपर ले जाने के बाद ज़मीन पर आकर नहीं रखना है, हवा में रखना है और इस तरह से करना है। अब स्टार्ट करते हैं शोल्डर अप, इवन अपर बॉडी एक्सरसाइज है ये, जिससे आपके शोल्डर, आपकी आर्म्स, आपके चेस्ट, ये सब फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 3 kg के डंबल्स लिए हैं। मैं कर रही हूँ तो मैंने इतना वेट उठा रखा है। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप 1 kg के एक्सरसाइज डंबल्स ले सकते हैं। अगर 1 kg के डंबल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 लीटर वाली पानी की बॉटल्स भर के दोनों हाथों में 1-1 लीटर की बॉटल लेकर इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी 15 राउंड्स करने हैं। एक सेट में 15 राउंड्स कंप्लीट करने हैं और एक राउंड करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर दूसरा राउंड करना है। इस तरीके की एक्सरसाइज में आपके हल्का सा फील होगा आर्म्स में दर्द, कंधों में दर्द, बट इसी दर्द को मेंटेन करना है। यही धीरे धीरे आपके फैट को लॉस करता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं। ये इस तरीके के डंबल को आप अपने कंधे के पास लेकर बॉडी को, स्पेशली हर एक्सरसाइज में अपने बॉडी को बहुत ही टाइट रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, टाइट रख कर ही एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने शोल्डर के पास लाना है और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरीके से ये भी एक सेट में 15 राउंड्स होंगे। आपसे जितने हों आप उतने करिए और जैसे जैसे आपका कंफर्ट जोन बढ़ता जाए तो आप अपने वेट को भी बढ़ाते रहें। ये हो गई। एक और चेस्ट की एक्सरसाइज, जो पुशअप्स नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं पुशअप्स नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इस तरह से अपनी किचन पत्थर पर सपोर्ट लेकर इस तरीके से पुशअप कर लेती हूँ। इसमें भी बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखना है, सामने की तरफ देखना है और जिस तरह से आप ज़मीन में पुशअप्स होते हैं उसी तरीके से इसमें सपोर्ट लेकर
ये स्पेशली चेस्ट के लिए होता है, जो जिनका चेस्ट का एरिया बहुत बढ़ा हुआ होता है उनके लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है। इसमें भी आपको राउंड्स मेंटेन रखने हैं। मैं 20 का एक सेट करती हूँ, 3 सेट इस तरीके से करती हूँ। अब ये आ गया स्क्वाट्स, इसके बारे में भी सब कोई जानता होगा। ये भी सही तरीके से अगर करो ये एक्सरसाइज तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आपको स्क्वाट्स भी बहुत ही, आप देख सकते हैं कि मेरे घुटने जो हैं वो मेरे पंजे के बाहर नहीं जा रहे हैं। स्क्वाट्स हमेशा बहुत ध्यान रख के करना चाहिए, बॉडी को टाइट रख के करना चाहिए, अपने घुटनों को ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना चाहिए और इस तरीके से बेंड होना चाहिए। अब आ गई थोड़े स्टमक की एक्सरसाइज। मैंने पेट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ कि बॉडी को टाइट रख के पेट को फिर ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल रखा है, बाकी ये बहुत ही स्लो करनी चाहिए और इसे भी मैं 25-25 के 3 सेट करती हूँ। और जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है सर के पास, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ उंगलियों से सहारा देना है और इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे अपने राउंड्स बढ़ाने हैं। इससे आपका पेट का एरिया टाइट होता है, आपकी जो स्किन लूज़ हो जाती है, नीचे लटकने लगती है पेट की, वो टाइट होती है और धीरे धीरे जो फैट भी पेट का कम होने लगता है। ये आपके जो थाई एरिया है, आपका इनर थाई एरिया, उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज होती है। इसको लेटकर आप 15-15 राउंड्स दोनों लेग्स से करना है, दोनों साइड से। आगे की एक्सरसाइज भी मैंने जो लेग्स की बताई थी, कमर और लेग्स की, उसमें भी आपको दोनों लेग्स के साथ राउंड करने हैं। 15 राउंड्स एक लेग से, फिर 15 राउंड दूसरे लेग से। फिर अब मेरी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। और एक्सरसाइज करने के बाद अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में भी अगर आपके प्यास लगती है तो आप पानी पीते रहें और धीमे धीमे करके पानी पीना है। और गाइस कुछ खाने की चीज़ें भी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खाती हूँ, और ये जब मैं जिम जाती थी तब भी ये चीज़ें फॉलो करती थी और आज भी खाती हूँ। जैसे कि अंकुरित चने बहुत हेल्दी होते हैं गाइस। अंकुरित चने ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी होते हैं और बहुत ताकत देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं। ये मैं जिम जाती थी तब भी खाती थी। एक चीज़ और है जो आप खा सकते हैं, जैसे पीनट बटर भी बहुत हेल्दी होता है गाइस। बस वो अच्छी ब्रांड का होना चाहिए और विदाउट स्वीट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की स्वीटनेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ और क्या मैं खाती हूँ गाइस, मैं अलसी भी खाती हूँ। अलसी भी एक ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है गाइस। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस हल्का सा गुनगुना पानी लेना होता है 1 गिलास, और 1 चम्मच अलसी को आप साफ करके खाइएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अलसी गंदी बहुत होती है, तो उसको अच्छे से चम्मच में आप 1 चम्मच हाथ में निकाल लीजिए और उसको रब कर लीजिए ऐसे करके। जब रब कर लेंगे तो उसकी गंदगी पूरी हट जाएगी और उसको आप रोज़ अगर आप ओमेगा 3 का कैप्सूल नहीं खा सकते हैं तो आप अलसी को कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। सबसे अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 का, तो मैं ये खाती हूँ, लेनी है। और उसके साथ गुनगुना, क्योंकि जब इसे आप चबाते हो तो ये मुंह में चिपक जाती है, तो उसके लिए गुनगुना पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इसको पीस सकते हो, पीस के इसका पाउडर बनाकर रख सकते हो तो बहुत बेस्ट होता है। मैं तो थोड़ा आलसी हूँ अपने लिए, तो मैं तो डिब्बे में भर कर रखती हूँ, बस 1 चम्मच निकाल कर उसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि उसकी गंदगी हट जाए और उसे गुनगुने पानी से खा लेती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं खाती हूँ और इन सब चीज़ों को भी मैं फॉलो करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है फैट लॉस करने में। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।